सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हम रिवीजन क्लास। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। अभी किस राज्य ने फ्री कोचिंग देने के लिए अनुप्रति योजना को शुरू किया था? तो आंसर होगा राजस्थान ने। इसी तरह से आपको याद होगा अभ्युदय योजना को शुरू किया था उत्तर प्रदेश ने और सारथी योजना को शुरू किया था झारखंड ने। एक और प्रश्न यहां से बन सकता है कि देश का पहला कोचिंग हब ये कहां पे स्थापित होगा? तो राजस्थान की कैपिटल जयपुर में। अगला बताओ, जमशेदपुर ये मिलेगा आपको झारखंड में। पूछ क्या रहा है, किस नदी के किनारे स्थित है ये? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। यहीं पे आपको टिस्को भी मिलेगा, यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड जमशेदपुर में है। और बताओ, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स की स्थापना किस संविधान संशोधन से होती है? 89वां संविधान संशोधन, आर्टिकल 338A के तहत। और अगर आपसे पूछे कि जनजातियों का विश्व कोश जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बना, यानी कि विच स्टेट बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू रिलीज द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइब्स? तो आंसर होगा उड़ीसा। आप जानते हो भारत की जो पहली आदिवासी और दूसरी महिला प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, ये उड़ीसा से ही है। अगला है, पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? रमा देवी थी। और वैसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? सुकुमार सेन। वर्तमान में तो राजीव कुमार हैं 25वें नंबर के। आप जानते ही हो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्थापना होती है 25 जनवरी 1950 को, इसीलिए 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं। वैसे 25 जनवरी को नेशनल टूरिज्म डे भी होता है। और अगर आपसे पूछा जाए करंट अफेयर्स का प्रश्न कि चुनाव आयोग ने अभी किसे नेशनल आइकॉन बनाया, तो आंसर होगा पंकज त्रिपाठी को। अगला है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। रविंद्रनाथ टैगोर। कब मिला था? 1913 में। साहित्य मिला था गीतांजलि के लिए। और अंतिम भारतीय ये है अभिजीत बनर्जी, 2019 में मिला था इन्हें अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का। और अगर पूछे किसके नाम पे शुरुआत होती है, नोबेल पुरस्कार किसके नाम पे दिए जाते हैं? अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे। डायनामाइट के खोज करता थे वो। 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस और इकोनॉमिक्स। और इन सब की शुरुआत हो गई थी 1901 में, इकोनॉमिक्स को छोड़ करके। इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र की शुरुआत हुई थी 1968 में, ये भी ध्यान रखना। और इसमें जो पीस वाला है ये सबसे इंपॉर्टेंट है और ये सबसे हटके भी है। ये दिया जाता है नॉर्वे में, बाकी सारे दिए जाते हैं स्टॉकहोम स्वीडन में, ये भी याद रखना। और अगर आपसे पूछे सबसे युवा कौन है नोबेल पुरस्कार पाने वाली, तो आंसर होगा मलाला यूसुफजई। शांति का मिला था इन्हें 17 साल की उम्र में। और सबसे उम्र दराज हैं जॉनी बी गुड एनफ, 97 वर्ष की उम्र में इनको मिला था। केमिस्ट्री का मिला था। अगला है, ईरानी कप 2022 को किसने जीता? शेष भारत ने जीता है सौराष्ट्र को हरा करके। और ईरानी कप का संबंध किससे है? क्रिकेट से। उसी तरह से अभी दलीप ट्रॉफी 2022, इसको वेस्ट जोन ने जीता साउथ जोन को हरा करके। रणजी ट्रॉफी 2022 को मध्य प्रदेश ने जीता था मुंबई को हरा करके। अभी जो पुरुषों का एशिया कप हुआ था कहाँ पे हुआ था? यूनाइटेड अरब अमीरात में। उसको श्रीलंका ने जीता पाकिस्तान को हरा करके। और अगर महिलाओं की बात करेंगे, महिलाओं का एशिया कप 2022, इसको भारत ने जीता श्रीलंका को हरा करके। ये बांग्लादेश में हुआ था। अभी 2022 का जो IPL जो इसका 15वां संस्करण है, और इसको जीता किसने? गुजरात टाइटंस ने जीता है राजस्थान रॉयल को हरा करके। भारत में हुआ था ये। तो इन सब का संबंध आपका क्रिकेट से है। क्रिकेट से रिलेटेड कुछ और भी ट्रॉफीज कप्स वगैरह होते हैं, जैसे कि CK नायडू ट्रॉफी हो गया, देवधर ट्रॉफी हो गया, नेहरू कप हो गया, रानी झांसी ट्रॉफी हो गया, सहारा कप। इन सब का संबंध आपका क्रिकेट से है, ये भी ध्यान रखना। और अभी करंट अफेयर से 2 ट्रॉफी और याद रखो आप। एक तो संतोष ट्रॉफी जो कि 2022 में इसका 75वां एडिशन था, केरल ने इसको जीता है पश्चिम बंगाल को हरा करके। और एक डूरंड कप याद रखो, इसका संबंध फुटबॉल से है। संतोष ट्रॉफी का संबंध भी फुटबॉल से है। और 2022 में जो ये डूरंड कप हुआ, और याद रखना ये एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसको बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने जीता मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब को हरा करके। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना कि एक तो थॉमस कप और एक उबेर कप, इसका संबंध किस खेल से है और इनको किसने जीता है। थॉमस कप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद भी होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि 32वां बिहारी पुरस्कार ये किसे मिला? डॉक्टर माधव हाड़ा को। जबकि 31वां व्यास सम्मान मिला डॉक्टर असगर वजाहत को महाबली के लिए।
और 31वां सरस्वती सम्मान मिला प्रोफेसर रामदरस मिश्रा को मैं तो यहाँ हूँ के लिए। अगला है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। वे 1917 में कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। आयरलैंड से थी वो। और पूछे पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू, जिन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और ये भारत की पहली महिला गवर्नर भी बनी थी उत्तर प्रदेश की। वैसे भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी थी। और पूछे कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की पहली महिला अध्यक्ष कौन रही? विजय लक्ष्मी पंडित। अगला बताओ, पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 5 अक्टूबर को। आप जानते हो भारत और एशिया का पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे खुलेगा? पटना, बिहार में। और भारत का नेशनल एक्वेटिक डॉल्फिन, राष्ट्रीय जलीय जीव, ये कौन सा है? गांगेटिक डॉल्फिन है। अभी पंजाब ने सिंधु नदी डॉल्फिन को अपना राजकीय जलीय जीव घोषित किया था, आपको याद होगा। और जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लगून झील है उड़ीसा में, आपको मिलेगी चिल्का लेक, उसमें कौन सी डॉल्फिन पाई जाती है? इरावदी डॉल्फिन, ये भी याद रखना। बताओ 600 T20 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी का नाम क्या है? किरोन पोलार्ड है, ये वेस्ट इंडीज के हैं। और इसी तरह का एक प्रश्न है कि 600 T20 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? ड्वेन ब्रावो, वो भी वेस्ट इंडीज से है। अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का चलो बताओ, मणिपुर के राज्यपाल कौन हैं? तो आंसर होगा एल गणेशन है। किस शहर के नगर निगम को वाटर प्लस शहर घोषित किया गया था? तो आंसर होगा विशाखापत्तनम को। और आप जानते हो वाटर प्लस सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर आपका इंदौर है, और 6ठी बार सबसे स्वच्छ शहर भी रहा है इस बार इंदौर। किस बैंक ने श्रीनगर के डल झील में हाउस बोट पर एटीएम खोला? तो आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। किस राज्य के नारायणकोटी मंदिर को धरोहर गोद ले परियोजना में शामिल किया गया? तो ये मंदिर है उत्तराखंड का। और ये जो मंदिर है नारायणकोटी मंदिर, इसमें 9 ग्रहों के मंदिर मिलेंगे आपको। फिर बताओ किस देश की कंपनी ने कोयले का इस्तेमाल किए बिना दुनिया की पहली स्टील बनाई? तो आंसर होगा स्वीडन की कंपनी है जिसका नाम है हाइब्रिड। अच्छा बताओ, एक प्रसिद्ध एथलेटिक्स कोच का निधन हो गया था, उनका नाम क्या है? और जो एशिया की गोल्डन गर्ल कही जाती है पीटी उषा, ये उनके कोच भी थे। नाम है OM नाम्बियार। किस राज्य में ओणम फेस्टिवल मनाया जाता है? तो आंसर होगा केरल में। और किस केंद्र शासित प्रदेश में पहला रोविंग सिनेमा यानी कि चलता फिरता सिनेमा हॉल खोला गया था? तो आंसर होगा लद्दाख में। अब बताओ, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ने किसे सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया? तो आंसर होगा TM भसीन को। और वैसे आपके सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन है? सुरेश N पटेल है। किस राज्य ने आजीविका सहायता योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा मणिपुर ने। और ये योजना उन लोगों की मदद के लिए है जो कोविड-19 से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। अगला देखते हैं। अच्छा बताओ, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन का संबंध किससे है? बुनियादी अवसंरचना संपत्ति, इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट से। और इसको 23 अगस्त 2021 को हमारी जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, उन्होंने इसकी घोषणा की थी कि अगले 4 सालों में हमें 6 लाख करोड़ रुपए जुटाने का टारगेट है। कपिल शर्मा जो हैं कॉमेडियन, उनकी जीवनी आई थी द कपिल शर्मा स्टोरी, उसको किसने लिखा? अजिताभा बोस ने। इन्हें पॉकेट्स बुक्स का राजा भी कहा जाता है। विश्व जल सप्ताह ये हमने कब से कब तक मनाया? 23 से लेकर 27 अगस्त तक। और वर्ल्ड वाटर डे आप जानते ही हो 22 मार्च को होता है। और 22 तारीख से 3 कॉन्टिन्यू महीनों के दिन आप याद रखना, एक तो 22 मार्च, एक 22 अप्रैल वर्ल्ड अर्थ डे, और एक 22 मई बायोडाइवर्सिटी डे। और आपको याद है ना, 24 घंटे 7 दिन नल से स्वच्छ जल देने वाला पहला शहर कौन सा बना? उड़ीसा का पुरी। अब बताओ, किस IIT ने पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर नियो बोल्ट डेवलप किया था? तो आंसर होगा IIT मद्रास ने। और आपको याद होगा निर्मला सीतारमण जी ने IIT मद्रास में ही भारत का पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन भी किया था। बैटलफील्ड नाम की बुक को किसने लिखा? विश्राम बेडेकर ने। NTPC ने कहा 25 मेगावाट का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट शुरू किया? तो आंसर होगा विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में। NTPC के अध्यक्ष कौन है? गुरदीप सिंह है। ये एक महारत्न कंपनी है। अब बताओ, किस राज्य सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 20,000 रुपए की घोषणा की? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश ने। इसमें लड़कियों को कॉलेज एडमिशन के समय 20,000 रुपए मिलेंगे, और जब वो 21 साल की हो जाएगी तब उन्हें 80,000 रुपए और दिए जाएंगे।
अब बताओ एड्रेस बुक अ पब्लिशिंग मेमोयर इन द टाइम ऑफ कोविड, इसको लिखा था ऋतु मेनन ने। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की सूची में टॉप पर कौन है? कोपेनहेगन, यह है डेनमार्क में दिल्ली 48 नंबर पे था और मुंबई 50वें स्थान पे। अगला है मिशन डोमिनेशन एन अनफिनिश्ड क्वेस्ट नाम की बुक को किसने लिखा? बोरिया मजूमदार और कुशांत सरकार ने। अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। तो बताइए प्रसार भारती के नए सीईओ कौन बन गए? तो आंसर होगा गौरव द्विवेदी। अभी जनजातीय गौरव दिवस हमने कब मनाया? 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जी की जयंती होती है और 15 नवंबर को झारखंड अपना स्थापना दिवस भी मनाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसे मिला? अचंता शरद कमल को। ये टेबल टेनिस प्लेयर है और ये कहाँ से हैं? ये तमिलनाडु से हैं। और आप जानते ही हो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसको पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता था, और इसमें पुरस्कार राशि को भी बढ़ा दिया गया, 7.5 लाख रुपए से 25 लाख रुपए कर दिया गया। और एक और याद रखना, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2022 ये जीती है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर ने। आईसीसी की मोस्ट वैल्यूएबल टीम में कितने भारतीय खिलाड़ियों को जगह मिली है? 2 को, एक तो विराट कोहली और एक सूर्य कुमार यादव। अभी T20 जो पुरुषों का वर्ल्ड कप हुआ था 2022 अभी ऑस्ट्रेलिया में, उसको इंग्लैंड ने जीत लिया पाकिस्तान को हरा करके, ये भी ध्यान रखना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ स्टेच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा बेंगलुरु में। ये केम्पेगौड़ा की स्टेच्यू है जो कि बेंगलुरु के संस्थापक थे। जो बेंगलुरु का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका नाम इसी के नाम पर है, मतलब इन्हीं के नाम पर है, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 108 फीट ऊंची कांस्य की ये मूर्ति है जिसके वास्तुकार रामवी सुतार है, जो कि वास्तुकार थे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के भी। वांगला उत्सव ये कहाँ मनाया गया? ये मेघालय में मनाया जाता है गौरा जनजाति के द्वारा। और इसी तरह से मिलता जुलता है वांचुआ महोत्सव जो कि असम में मनाया जाता है। वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में भारत के किस राज्य को रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड मिला? तो आंसर होगा केरल को। और केरल पर्यटन की टैगलाइन क्या है? गॉड ऑन कंट्री। किसे 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर होगा कार्लोस सोरा को। ये स्पेनिश फिल्म निर्देशक हैं। और इस 53वां जो ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है इसका आयोजन होगा गोवा में। नवंबर 2022 में किसने ब्राजीलियाई फार्मूला 1 ग्रैंड प्री 2022 का खिताब जीता है? तो जॉर्ज रसेल ने, ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। तो गाइज ये था आज का आपका रिवीजन वाला सेशन। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।